प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी इस विषय के अंतर्गत व्याकरण का पाठ देखते हैं। तो चलो आज हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। जैसे मेरा भारत महान है, हमेशा अच्छा कार्य करो। इस वाक्य में देखा जाए तो अनेक शब्दों से या अनेक सार्थक शब्दों से वाक्य बना हुआ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब इन वाक्यों के अनुसार वाक्य के प्रकार या भेद कितने हैं? तो वाक्य के भेद 2 है। एक रचना के अनुसार तथा दूसरा अर्थ के अनुसार। ठीक है, पहले हम देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य का भेद। तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो यह होते हैं 3। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य दूसरा, और तीसरा है मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम संक्षेप में जानकारी लेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गांव चली गई, एक राजा था। इन दोनों वाक्यों में अगर देखा जाए तो इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। ठीक है, अब देखते हैं रचना के अनुसार वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं कल गांव गया था इसलिए न आ सका। मैं कल गांव गया था इसलिए न आ सका। इस वाक्य यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में 2 छोटे छोटे सरल वाक्य हैं। क्या है? 2 सरल वाक्य है, और इन 2 सरल वाक्यों को इसलिए इस शब्द से जोड़ा गया है। 2 सरल वाक्यों को इसलिए इस शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए यह बन गया संयुक्त वाक्य। ऐसे ही दूसरा एक वाक्य है, देखिए, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। समय पर अंकुर फूटे यह एक वाक्य तथा गेहूं के दाने तैयार हुए यह दूसरा वाक्य। इन 2 वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, इसलिए यह बन गया संयुक्त वाक्य। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य का जो भेद है तीसरा, वह है मिश्र वाक्य। इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर ही आश्रित होता है उपवाक्य, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो रमेश ने कहा कि मैं पाठशाला जाऊंगा।
यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य है रमेश ने कहा। क्या कहा है? तो मैं पाठशाला जाऊंगा। यानी पहला वाक्य मुख्य है और दूसरा वाक्य जो है वो आश्रित, उस पर ही आश्रित है, आश्रित उपवाक्य है। और कि इस शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। इसलिए इस वाक्य में पहला मुख्य वाक्य, दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य, इसलिए यह वाक्य बन गया मिश्र वाक्य। अब दूसरा एक वाक्य देखते हैं। यह वही लड़का है जिसने चोरी की है। यह वही लड़का है जिसने चोरी की है। दो वाक्य है, देखिए, यह और जिसने। जिसने इस शब्द से इस दो वाक्यों को जोड़ा गया है। यह वही लड़का है, ये वही लड़का, यानी कुछ तो है इसी पर आश्रित, आगे कुछ तो है, आगे के वाक्य में आश्रित उपवाक्य उसे कहते हैं। तो इस प्रकार पहला मुख्य वाक्य हो गया, यह वही लड़का है, और दूसरा है चोरी की है। और इन दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया है जिसने, यानी कि पहला वाक्य मुख्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, कि जिस पर पहले वाक्य पर आधारित है, वो आश्रित है, उस पर ही आश्रित है, कि क्योंकि पहले वाक्य से ही मालूम पड़ता है कि दूसरे में क्या होता है, दो अलग अलग नहीं है। तो एक के ऊपर एक आश्रित है ये दोनों वाक्य। और जिसने पहले वाक्य में की, इससे वह दो वाक्य जोड़े गए हैं, तो यह बन गए मिश्र वाक्य। यानी जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य, ध्यान में रखिए, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यह मैंने थोड़ा सा विस्तृत रूप में क्यों बताया? क्योंकि थोड़ा सी कुछ छात्र गलत करते हैं कि संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य, इन दोनों में उन्हें फर्क नहीं मालूम होता है, कभी कभी वे समझ में नहीं आता है उन्हें। तो ध्यान में रखने की एक बात है कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़े जाते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या है कि एक मुख्य वाक्य और उस पर आधारित ही दूसरा उपवाक्य होता है। इस प्रकार हम इस मिश्र वाक्य को पहचानेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने आज रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 प्रकार है उन्हें देखा है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, पढ़ना है, और जैसे मैंने हर एक प्रकार के 2-2 वाक्य यहाँ पर बताए, वैसे ही आपको भी 2-2 वाक्यों को या उससे भी अधिक अगर वाक्य हमसे बन सकता है तो उन वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में लिख कर रखना है। यही गृह कार्य आपके लिए रहेगा। ठीक है।